जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 22 मार्च है आज। जय हनुमान जी, जय श्री राम। सात बज के 31 मिनट हुई है। 22 मार्च फ्राइडे, 7:31 AM। 22 मार्च है, फ्राइडे है। गिफ्ट निफ्टी कुछ 25 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, 29 पॉइंट नीचे दिखा रहा है 22,073 पे। और राहु की डेट आज फ्राइडे है। और कमिंग वीक में आप सबको पता है कि 3 दिन छुट्टी है। वी हैव कमिंग वीक स्टार्ट होने से पहले 3 दिन छुट्टी है, सैटरडे, संडे और मंडे को होली की छुट्टी है। उसके बाद वाली वीक में भी 3 दिन की छुट्टी है, क्योंकि अगले फ्राइडे को भी गुड फ्राइडे की छुट्टी है। अगले फ्राइडे को गुड फ्राइडे की छुट्टी है, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे अगले वीक में छुट्टी है। इस वीक में सैटरडे, संडे एंड मंडे, तो 2 वीकेंड आपको ऐसे मिलेंगे जहां 3 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी। 2 वीकेंड इस वीक में आपको सैटरडे, संडे एंड मंडे, और अगली वीक में फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। आज आ जाइए, 22 मार्च है। एक थोड़ा सा इमोशनल दिन है मेरा, या बोल सकते हो बहुत बड़ा इमोशनल दिन है, क्योंकि ऑन दिस पर्टिकुलर डे 1996 आई लॉस्ट माई फादर। इट इज़ 28 ईयर्स एगो, 28 साल पहले। तो मेरी उम्र तकरीबन 22 साल 5 महीने की थी। 22 साल 5 महीने की। सो आई लॉस्ट माई फादर एट चेन्नई, जो उस समय मद्रास हुआ करता था। सो इट इज़ इमोशनल डे। 28 ईयर्स स्टिल मैं भूल नहीं पाता हूँ पिताजी को। सो ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्केट में ऐसा है। अच्छा, ये आपको और बता देता हूँ। 1996 22 मार्च को जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ, दैट टाइम आई वॉज परस्यूइंग 3 डिग्रीज। 3 डिग्री में परस्यू कर रहा था, लॉ, ICWA एंड CA, तीनों एक साथ कर रहा था। एंड सडनली मैंने छोड़ दिया सब। बट आई वॉज गुड इन स्टडीज़ में। आज तक ज़िंदगी में फेल नहीं हुआ कभी भी, कहीं पे भी, कोई भी एग्ज़ाम। तो दैट वाज, नहीं तो आज मैं शायद लॉयर, CA, ICWA तीनों क्लियर करके आपके पास बैठा होता। स्टॉक मार्केट से कुछ लेना देना नहीं होता, बट डेस्टिनी यहीं लेके आती है जहां आपको आना होता है। आज मार्केट में क्या हो सकता है दोस्तों? देखिए, 3 दिन की छुट्टी है, सबको पता है। कोई भी पोजीशन बनाते हो, इंट्राडे बनाना। देखिए, एक तो इन्फोसिस के लिए बुरी खबर आई है कुछ, तो उसका 3-4% का ADR गिरा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत बड़ा गोल्डन मौका रहेगा। अगर 4% या 3% इन्फोसिस गिरता है तो दबा के डिलीवरी ले लेना। मैं आपको बोल रहा हूँ, दबा के डिलीवरी ले लेना। इन्फोसिस पर्टिकुलर के लिए बोल रहा हूँ, बाकी किसी के लिए नहीं, ठीक है। तो आज का मार्केट देखिए, कल क्या हुआ था। कल मार्केट, चलिए, डोजी का सम्मान किया, डोजी के काफ़ी ऊपर क्लोज किया। परसों एक डोजी बनी थी मार्केट में, लॉन्ग लेग डोजी निफ्टी में, और हमने एक 710 का लो बनाया। बहुत पुरानी बात नहीं है। इसके पिछले वीक के सोमवार को हमने 22,526 का एक हाई बनाया, जो कुछ क्षण के लिए रहा, कुछ क्षण के लिए, जिसने उससे पिछले वीक का हाई को 1 पॉइंट से तोड़ा, और वो मेरी नज़र नहीं गई। अगर चली जाती तो आज तक आप लोग इतने पैसे छाप लेते थे कि क्या बोलूं। और मेरे दिमाग में वो रहा नहीं कि वो हाई टूट चुका है, ठीक है। बट वो टूट चुका था, भले 1 पॉइंट से टूटा। 22,526 का हाई बनाया था पिछले मंडे को। वहाँ से मार्केट ने 21,710 का लो बनाया। मोटा मोटा 800 पॉइंट गिरा, तो 4% भी नहीं गिरा। अब करेक्शन की डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको, क्या एक्चुअली टेक्निकल में करेक्शन किसको बोलते हैं। 5% को पुल बैक बोलते हैं, करेक्शन नहीं बोलते।
5% कोई भी इंडेक्स या स्टॉक गिरता है तो उसको पुल बैक बोलते हैं, करेक्शन नहीं बोलते। 10% को करेक्शन बोलते हैं, 20% को बियर मार्केट बोलते हैं, 35% को क्रैश बोलते हैं और 50% या उससे ज़्यादा को रिसेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने तो अभी तक पुल बैक भी पूरा नहीं किया और मार्केट वापस रिवर्स हो गया। 21,710 वाला मार्केट आज आपको, कल आपको 22,000 के काफ़ी ऊपर दिखा दिया। तो मार्केट इज नॉट विलिंग टू गिव अप, दैट्स द स्टोरी मार्केट इज ट्राइंग टू टेल अस एंड वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट मार्केट इज इंडिकेटिंग अस। ऑल्दो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, पहली बार 10 EMA 20 EMA के नीचे है और दोनों का मुंह झुकाव की तरफ है और कल मार्केट ने 20 EMA पे जाके रेजिस्टेंस फेस किया। 22,084 पे 20 EMA है स्पॉट में, 22,084 पे, और कल का हाई था 22,080 के करीब। तो वो एक रेजिस्टेंस का काम किया। अब हमको इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, अगर आज की क्लोजिंग हम 22,090 के ऊपर कर पाते हैं तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड पकड़ लेगा। मगर हमको फिर भी जो भी पोजीशन क्रिएट करनी है आज, वो इंट्राडे ही क्रिएट करनी है। एक्सेप्ट मैंने इन्फोसिस की डिलीवरी बोला है, अगर 4% गिरता है तो आप आंख बंद करके पोजिशनल फ्यूचर भी बाई कर सकते हो और आंख बंद करके डिलीवरी उठा सकते हो। ये मैं आपको आंख बंद करके बोल रहा हूँ। ठीक है, होली का गिफ्ट समझ लीजिएगा इसको। बट 4% गिरता है तो ठीक है, बट बाकी आप कोई भी ट्रेड लेते हो आज नया ट्रेड, तो उसको इंट्राडे काट के, क्योंकि देखिए 3 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे तो ऑब्वियसली छुट्टी रहती है, बट मंडे को ऑब्वियसली होली रहेगी और पूरा वर्ल्ड मार्केट खुला रहेगा। और अमेरिका जिस हिसाब से ऑल टाइम हाई बना रहा, कल भी साला नया ऑल टाइम हाई 39,800 के ऊपर पहुंच गया। बताइए, वो तो 40,000 को एकदम टपाने वाला है। तो जिस हिसाब से अमेरिका में तेज़ी है, हम पिछड़ रहे हैं। अमेरिका कल भी नया ऑल टाइम हाई बनाया, परसों भी गए परसों भी नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो मतलब 2 दिन से ऑल टाइम हाई बना ही रहा है अमेरिका। और वो S&P वाला भी ऑल टाइम, सब मतलब फाड़ के तेज़ी उधर रही से। कल स्विस बैंक ने भी रेट कट कर दिया, तो ये सब पॉजिटिव। और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऐलान कर दिया कि जून में वो रेट कट करेंगे। तो ये सब पॉजिटिव है मार्केट के लिए, निगेटिव कुछ नहीं है अभी। ठीक है, तो बस मार्केट को क्या करना है, निफ्टी को 22,090 के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है। अगर दे पाता है तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रैली आ सकती है 22,800 तक। फिर आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो 21,800 के क्लोजिंग बेसिस। लेकिन मैं मना करूंगा अभी कोई पोजीशन, होली आपकी ख़राब नहीं करनी है। होली के दिन आप मस्त खेलिए परिवार के साथ, जो करना करिए, बट नहीं खेलते हो तो घर में पकौड़े तल के खाइए। ठीक है, तो जो आपकी मर्जी, बट पोजीशन हल्की रखिए, शांति से होली का त्यौहार बनाइए। फिर जब 26 को आते हैं उस समय आपको सब कुछ पिक्चर क्लियर रहेगी, तब डिसीजन। भले आप, अरे मैं 2-3% ऊपर बाई कर लूँगा अगर मुझे बाई करना है तो क्या दिक्कत है, जाना फिर 22,800 है। ठीक है, बट अभी 10-20 का एक बार तो खांचा बिगड़ा है और दोनों का मुंह थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो ये कहीं ना कहीं कल रेजिस्टेंस फेस किया है मार्केट ने। बट आज क्या वापस बाउंस बैक करेगा, ये देयर इज ए स्मार्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है करेगा, बिकॉज अब बैंक निफ्टी ने अभी तक कुछ भी कमाल नहीं दिखाया, तो वो उसका वेटेज भी 30% से ज़्यादा है निफ्टी में, बैंकिंग स्टॉक्स का। तो आज बैंक निफ्टी मुझे लगता है कुछ ना कुछ कमाल करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सबड्यूड हो रखा है। इतना सबड्यूड है कि अभी तक वो ऑल टाइम हाई ही नहीं पहुंचा पाया है, जो 48,636 करीब उसका ऑल टाइम हाई था। कई जमाना हो गया उसको देखे हुए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ज़रूर आएगा, क्योंकि एक जो कल स्विस बैंक में रेट कट की ऐलान आया है, तो वो कहीं ना कहीं शक्तिकांता दास के दिमाग में भी घूमेगा। जो हमारे RBI गवर्नर साहब है शक्तिकांता दास जी, उनके दिमाग में भी ये घूमेगा। और
देखिए हर एक आदमी को कभी ना कभी डोविस होना पड़ता है, सब कुछ जानते हुए भी डोविस होना पड़ता है। डोविस मतलब सॉफ्ट होना पड़ता है। अब कई बार होता है ऐसा मामला, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तो भी मुझे सॉफ्टली बोलना पड़ता है, कुछ मजबूरियाँ ऐसी रहती है। तो ये मुझे लगता है क्योंकि स्विस बैंक ने ऐसा किया है, तो ये एक एग्जाम्पल सेट कर दिया स्विस बैंक ने कि हम रेट कट कर रहे हैं। और ये बाकी का अमेरिका में माहौल बना हुआ ही है, जून में 3 रेट कट आएगी इस साल में, ये सब माहौल सॉलिड है। और अमेरिका जिस हिसाब से भाग रहा है भैया, संभलना अमेरिकन्स, बी केयरफुल, ठीक है। तो ज़्यादा है नहीं, और संडे को क्लास होगी, जो नया वेबिनार है उसके एक क्लास की वीडियो तो डाल चुका हूँ, एक क्लास खाली कैंडल स्टिक बताया था, अब क्लासेस होगी तो ज्वाइन करना है, सैटरडे तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 26 तारीख से एक होली टू होली ग्रुप स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 26 से आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट है। इस होली से अगली होली 9,000, ठीक है, 9,000। और लाइफ टाइम मेंबरशिप तो अब 75,000 कर दिया भाई, माफ़ करना, ठीक है। तो अब आपके बस में नहीं है, जब 25,000 में आपके बस में नहीं था तब क्या बस में होगा, ठीक है। तो आज का स्टॉक में वो इन्फोसिस ही डालने वाला हूँ, अगर 3-4% गिरता है तो आप लोगों को एडवांस बता रहा हूँ। कल डाला था ये वाला मुथूट फाइनेंस, उसका चमत्कार आपने कल देखा होगा। 26 रुपया में अप्रैल का 1400 का कॉल दिलाया, 55 का टारगेट दिया था अप्रैल वाले में, एक ही दिन में टारगेट आ गया 54.90 का, कल हाई बना दिया एक ही दिन में। और 16 का लो था उसका, लेकिन मैंने 26 पे बाई दिया बढ़ने के बाद, ठीक है। 1400 का कॉल मुथूट फाइनेंस, और उसका रीज़न भी समझाया आपको, यू अंडरस्टूड। तो एक कॉल में तो आपके साले 2-3 साल के पैसे वसूल हो जाते हैं। सही से चलो, हड़बड़ी में मत करो। मैंने एक सिस्टम और चेंज किया कि बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं देना, 1 या 2 ट्रेड 2 दिन में अच्छे दो, शांति से आदमी फोकस करे, ऐसा बस। बाकी जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल, आई प्रे टू गॉड, जहाँ पे भी मेरे पिताजी हैं आशीर्वाद बना रहे मेरे ऊपर, हमेशा रहता है। तो अब मेरे गुरुवर और पिताजी दोनों मीटिंग कर रहे हैं। मेरे पिताजी बहुत बड़े भक्त थे गुरुवर के, विद्यासागर जी, बहुत बड़े। जो हमारा पैतृक गांव है रेनवाल राजस्थान में, वहाँ पे उनका जब ये हुआ था चातुर्मास, तब पिताजी ने काफ़ी सेवा की थी। तो ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। सो नाउ माय लाइफ गुरु एंड माय, भगवान ने जो गुरु बना कर भेजा है मेरे लिए, पिता हमेशा एक गुरु होता है आपका, तो दोनों अब एक स्थान पे है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।